Hi guys, fantastic. We have just logged in today. Sorry for the delay. आज का जो हमारा सेमिनार था वो 8 बजे होने वाला था, लेकिन हमारा कुछ वाईफाई का एंड द इलेक्ट्रिकल गाय हैड कम फॉर सम कनेक्शंस, तो वो थोड़ा डिले हो गया. सो सॉरी फॉर दैट. लेकिन तो भी मैंने मैसेज भेजा सबको कि आज थोड़ा डिले हो जाएगा. तो वी हैव फैंटास्टिक स्पीकर हु इज गोइंग टू स्पीक टुडे. आज हमारा जो स्पीकर है वो तो जबरदस्त है और उन्होंने अभी मार्केटिंग प्लान भी बीच में किया था. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आई एम श्योर यू माइट बी गेटिंग माय वॉइस परफेक्ट. इफ इट्स यस, जस्ट टाइप 1 so I know that you all can hear me perfectly and great, so that we don't waste time again. And oh, perfect, I got the one. That means the sound is perfect, and as usual I'm looking smart, so you don't have to type 1 for that. Today's speaker is Prashant, who's outstanding, amazing. So we will not waste much time. And today's topic, as I told you, is on social media do and don'ts. So what you should do and what you should not. And even जो आज का जो ट्रेनिंग है, प्रशांत is personally very good with internet and with social media. So he's going to give us some tips. हमको आज कुछ tips देने वाले हैं जो बहुत benefit होने वाला है. So I'll not want to waste much time and want to get Prashant right away so that we concentrate on the training. So guys, fantastic. Year का end है, Christmas अभी हो गया है. In fact, I had checked into Leela's for the Christmas of 24, 25, 26 as of the Leela's. And today's Prashant is outstanding, and I can even see him, and I love the backdrop of his, which is full of the social media. So I will pin you, Prashant, so I can. Yeah, Prashant, you're looking very good. I like the backdrop, which is the full, the social media setup, which is fantastic. So I'll not waste time. Prashant. Thank you. The screen is all yours. Okay, thank you, sir. Good evening, everybody. और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में दोबारा आने के लिए. जस्ट अभी मार्केटिंग प्लान में हम सब लोग मिले थे. आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत जरूरी है हम सब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है उन लोगों के लिए, एंड दैट इज लीड जनरेशन. लेकिन लीड जनरेशन वो भी ट्रेडिशनल वे से नहीं, क्योंकि आज हमें घर पर रहकर काम करना है. तो थोड़ा सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगर हमें ये लीड जनरेशन करने का अगर मौका मिला, सीखने का मौका मिला, तो डेफिनेटली आप सबको अच्छा लगेगा. मैं ये समझ रहा हूं कि ज्यादातर आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो. ऑलरेडी आपको कुछ चीजें पता होगी. मे भी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ चीजें रिपीटेशन में आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने जितना सीखा है सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना, उसके डूज एंड डोंट्स, किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसे फायदा हो सकता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी को फॉलो करो, लेकिन हाँ, अगर कुछ हद तक आपने इसे फॉलो किया, क्योंकि प्रैक्टिकली ये हम कर रहे हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको, तो डेफिनेटली आपको उसमें से रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे. और हम कोई भी एफर्ट्स जो डालते हैं हमारे काम में, जब अगर हमें पता होगा कि हमें रिजल्ट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली हम लोग एफर्ट्स डालेंगे जरूर. तो दोस्तों, हमारा सेशन अब जस्ट शुरू हुआ है. मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे. बस मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है. आई होप आप सबको मेरी आवाज भी क्लियरली सुनाई दे रही है और मैं भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा हूं. ओके, यस, गुड इवनिंग एवरीवन. मैं पर्सनली अभी हर एक को मैसेज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गुड इवनिंग टू एवरीवन. आज का जो टॉपिक है एफएलपी टीम ने जो आप सबके लिए रखा हुआ है, दैट इज लीड जनरेशन यूजिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस प्रेजेंटेशन को लेकर. किस तरह से फेसबुक का इस्तेमाल करके, किस तरह से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके हम लीड जनरेट कर सकते हैं, आज मैं उस पर बात करने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और जितना बात करो इसके ऊपर उतना कम है. तो 1 घंटे में जितना मैं आपको बता सकूं वो मैं बताने वाला हूं. कोशिश करने वाला हूं कि कुछ आज आपके लाइफ में नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन करूं, ये मेरा आज का मकसद है. तो बस आज जब आप सेशन के बाद सोचोगे कि आज हमें क्या मिला, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगेगा जरूर कि हमने आज कुछ नई बातें सीखी है. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ने से पहले, क्यों हमें लीड जनरेशन क्यों करना है, क्यों इतना ये जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है. हम हमेशा ये कहते हैं फॉर योर का बिजनेस भी करते समय कि
फॉरएवर का बिजनेस क्यों करना है ये पहले तय होना बहुत जरूरी है। कैसे तो बाद में आता है, कैसे अगर बताया eating भी out and जाए coming. तो भी क्यों ये So I'll सवाल order something. आपका आएगा ही आएगा। ये राइस उसको बोलते चिकन साइमन मैट सर, मंगा लो. योर माइक इज नॉट म्यूट साइमन सर। Yeah, sorry. ओके, तो अगर मैंने अनुरिता जी को कहा कि आपको कल फ्लाइट पकड़कर मुंबई आना है, तो कैसे तो मैंने उनको बता दिया, लेकिन अभी तक क्यों बताया नहीं है, तो वो शायद इतना मोटिवेट नहीं होंगी मुंबई आने के लिए। लेकिन अगर मैंने उनको ये बताया कि अनुरिता जी आपको मुंबई में 2cc का ऑर्डर मिलने वाला है, जिसके लिए आपको फ्लाइट पकड़कर मुंबई जाना है पूना से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो मुंबई लैंड कर जाए, क्योंकि क्यों जाना है ये तय हो चुका है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, लीड जनरेशन क्यों जरूरी है पहले ये समझ लो, बाकी की बातें तो बाद में होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्यों लीड जनरेशन जो है ना, वो हमारे बिजनेस का लाइफलाइन है, ब्लड है हमारे सिस्टम का। हमारे शरीर में जैसे ब्लड बहता है ना, तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो लाइफलाइन है वो है लीड जनरेशन। तो अभी आप सोचोगे कि ये लीड जनरेशन जो है वो किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बस आगे चलकर मैं आपको वैसे ही बताने वाला हूं कि किस तरह से लीड जनरेशन हमें करना है। सिंपल सी बात है, आपको जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ऐसे लोगों के आपके पास होना बहुत जरूरी है जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट्स में, आपके बिजनेस प्रेजेंट, आपके बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड है। ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपके पास होना, यानी कि लीड्स आपके पास है, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि विदाउट क्रिएटिंग एनी लीड्स आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, वो बिल्कुल भी आगे आप बढ़ नहीं पाओगे अगर आप लीड जनरेशन नहीं कर रहे हो तो। अब सवाल ये आता है कि ये लीड जनरेशन हमें कब कब करना चाहिए, कितने अंतराल में करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि लीड जनरेशन जो है वो हर दिन का प्रोग्राम है। ये हर हफ्ते होना चाहिए, या हर महीने होना चाहिए, या हर साल होना चाहिए, या हर पल होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि बस एक बार कर दिया तो उसे ही साल भर के लिए इस्तेमाल किया। नो, लीड जनरेशन इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये डेली बेसिस पे होने वाला प्रोग्राम है। जब ये डेली होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है, ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो एक बात समझ लो कि लीड जनरेशन प्रोसेस जो है वो हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए डेली जरूरी है। डेली डेली डेली, तो ये जरूरी है। अब डेली एक्टिविटीज क्या क्या होंगी लीड जनरेशन के लिए, आप क्या क्या कर सकते हो, तो प्लीज अपना 1 आवर जो है वो इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो कहूंगा 1 से 2 घंटे आपको नॉलेज एक्वायर करने के लिए, या फिर अपने वर्जन को बेहतरीन बनाने के लिए अपडेट करना बहुत जरूरी है। आप छोटे से छोटा ऐप भी इस्तेमाल करते हो ना, तो हर 15 दिन में, हर 8 दिन में, हर महीने में आपको उसका अपडेटेड वर्जन मिलता है, जो डाउनलोड करने के बाद वो बेहतर परफॉर्म करता है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में, बिजनेस में, पर्सनल रिलेशनशिप में बेहतर परफॉर्म करो, तो क्या करना जरूरी है, आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। फिर अपडेट आप किताबें पढ़कर कर सकते हो, अपडेट आप कोई वीडियोस देखकर कर सकते हो, किसी को फॉलो कर सकते हो, अच्छी अच्छी बातें जहां पर आपको मिले, नॉलेज मिले, उस व्यक्ति को फॉलो करके, उस पेज को फॉलो करके, या फिर किताबें पढ़कर, ओके, आप ये सारा नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। अब बिजनेस एक्टिविटीज में क्या करना है, आपको कम से कम 15 से 20 लोगों से बात करनी है डेली रिगार्डिंग बिजनेस और प्रोडक्ट। और याद रखना, ये रेशियो 50-50% होगा तो अच्छा होगा। आप पर डिपेंड है, ये 20-80% भी हो सकता है, 80-20% भी हो सकता है। किसी को प्रोडक्ट ज्यादा पसंद होते हैं, उनके बारे में बात करना ज्यादा पसंद होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो चलता है वो बिजनेस पार्टनर से। तो एक आइडियल रेशियो ये है, शुरुआत में 50-50, और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, आप लेवल्स अचीव करते हो, तो ज्यादातर देखा गया है कि 80% लोग जो है वो बिजनेस पार्टनर्स पर फोकस करते हैं, एंड 20% वो कस्टमर्स पर फोकस करते हैं। ओके, लेकिन ये अचीवमेंट लेने के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत में ज्यादातर आप प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हो, या फिर 50-50 इक्वल रेशियो रख सकते हो। क्या करना है आपको, तो प्रोडक्ट या बिजनेस रिलेटेड जो स्टेटस है आपका व्हाट्सएप का, वो दिन में कम से कम 2 से 3, देखो ज्यादा नहीं,
कभी कभी तो देखता हूं कि मतलब जैसे कि मैगजीन पढ़ रहे हैं ना, वैसे स्टेटस में पोस्ट डाले होते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यू शुड नॉट क्राउड योर स्टेटस। ये एकदम डिसेंट होना चाहिए। एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 पोस्ट होने चाहिए, जिससे लोगों तक आपकी बात पता चले, आप क्या कर रहे हो ये पता चले। ओके, तो व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो आप दिन में 2 से 3 पोस्ट डालकर आप अपना बिजनेस या प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। यहां पर ज्यादातर अगर आप प्रोडक्ट प्रमोशन करते हो तो डायरेक्ट लीड्स आपको यहां पर मिलते हैं। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं वो अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं जो ये नंबर्स यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, ये मैंने तय किए हुए नंबर है। मुझे जिससे रिजल्ट मिल रहा है इससे है। किसी को 5 अच्छा लगेगा, किसी को 10 अच्छा लगेगा, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा मैं आपको। लोग ज्यादातर 10 पोस्ट आपके स्टेटस पर नहीं देखना पसंद करेंगे। 1 या 2 में ही उनको अगर पता चले कि आप क्या करते हो तो ज्यादा एक्साइटिंग भी होता है, और वो आपसे बात करे, आपको इंक्वायर करे, इसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। फेसबुक स्टोरी जो है वो भी आजकल देखा गया है कि फेसबुक फीड्स से ज्यादा, ओके, ज्यादा लोग क्या किस में इंटरेस्टेड है, फेसबुक स्टोरी। एकदम शॉर्ट में उनको वहां पर कभी वीडियो पता चलता है, कभी आपका पोस्ट होता है। तो फेसबुक स्टोरी अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, और सेम इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में भी है। कोशिश ये करना कि व्हाट्सएप स्टेटस पे जो आपने 3 स्टोरीज, 3 पोस्ट जो डाले हुए हैं, वही फेसबुक पर भी हो और वही इंस्टाग्राम पर भी हो। थोड़ा सा आइडेंटिकल दिखना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आपके फॉलोअर्स है उन्हें ये पता चले कि ये बंदा कंसिस्टेंट और हर जगह कैसे है, ये कॉमन चीजें जो है वो प्रमोट कर रहा है। फेसबुक स्टेटस पे कोई पुरानी स्टोरी, व्हाट्सएप पे कुछ नया, इंस्टाग्राम पे फिर कुछ पुराना, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये डेली डे टू डे एक्टिविटीज आपको जो परफॉर्म करनी है, ये यूनिफॉर्म होनी बहुत जरूरी है। ओके, भगवान झा जी बोलते हैं कि उनको साउंड नहीं आ रहा है। भगवान झा जी, मुझे लगता है कि ये पर्सनली आपका प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपने एंड पर आप चेक कर सकते हो। इसके लिए मैं यहां से आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये डेली एक्टिविटीज करने के बाद क्या होता है। डेली एक्टिविटीज करने के बाद जो पता नहीं मेरा क्या हो रहा है। ओके, डेली एक्टिविटीज करने के बाद किस तरह से लोग आपके पास आते हैं, कौन सा वो एक चैनल है, सिस्टम है, उसके बाद कन्वर्जन होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। लीड्स तो आ रहे हैं, लीड्स के साथ होता क्या है, देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो है सोशल मीडिया के, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ओके, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हो। एक हिस्सा व्हाट्सएप भी उसके अंदर है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो। अपना कंटेंट है, अपने पोस्ट है, अपने विचार है, जो भी आपके शेयरिंग जो होते करते हो आप, उससे आप लोगों को क्या करते हो, इन अलग अलग सोशल मीडिया से अट्रैक्ट करते हो। ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये है फनल। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में वो फनल आता था, ऊपर थोड़ा चौड़ा और नीचे एकदम बॉटम एकदम उसका बारीक सा, वैसे ये फनल है, ये लीड जनरेशन का फनल है। तो ये काम कैसे करता है, तो पहले तो लोग जो अट्रैक्ट होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, फिर आपको इन्हें एंगेज रखना होता है अपने पोस्ट से। मतलब लाइक माइंडेड लोग जो है ना, वो बार बार आपके पोस्ट देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि आप उनके पसंदीदा पोस्ट वहां पर डाल रहे हो। लेकिन आपके पोस्ट किस तरह के होने चाहिए, ये भी आगे चलकर मैं बताने वाला हूं। फिर आपको इनके साथ कम्युनिकेशन करके, इनके साथ रैपो बिल्डअप करके इन्हें नर्चर करना पड़ेगा। और फिर सबसे आखिर में जो स्टेज आती है वो है क्लोजिंग की। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, अट्रैक्शन मार्केटिंग से होती है। यहाँ पर पहले लोगों को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस फनल में उन्हें लाना पड़ेगा, फिर नर्चर करना पड़ेगा, एंड देन कम्स क्लोजिंग। तो ये जो स्टेप जो है बहुत आसान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये उतने आसान नहीं है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो किस प्रकार का माइंडसेट आपका होना बहुत जरूरी है।
मतलब अगर आप ये सोचोगे कि प्रशांत सर ने आज बताया, कल से मैंने करना शुरू किया, परसों से मतलब मेरा फनल भरना शुरू हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, ये एक दिन का गेम नहीं है, ये काम करता है लॉ ऑफ एवरेज पर। ओके, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम मैकडोनल्ड्स के सामने से गुजरते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, एक बार मन में ख्याल आता है कि आज थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज खा ही लेते हैं, आज यहाँ का कुछ बर्गर खा ही लेते हैं। तो ये आज देखा आज गए ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट्स भी रोज प्ले होती है। कोलगेट की, मतलब मैं जब छोटा था, इनफैक्ट मेरे पैदा होने से पहले कोलगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आज भी कर रहा है, बिकॉज उनको पता है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज जब काम करता है तो ये एक दिन में ये प्रोसेस जो है वो काम नहीं करती। इसके लिए डेली आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाकर आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। आपको करना ये है कि कंसिस्टेंटली जो पोस्ट्स है, कंसिस्टेंटली लोगों का जो अप्रोच है, लीड जनरेशन जो प्रोसेस है, इसका हिस्सा बनकर डेली ये काम करना पड़ेगा। और हो सके तो ये काम अपने टीम के साथ कीजिए, ताकि रिजल्ट्स आपको मल्टीप्लाइड नजर आएंगे। अकेले करेंगे तो ठीक है, होगा ही होगा, लेकिन अगर एकदम, मतलब मैं तो ज्यादा भी फिगर नहीं बताऊंगा, सिर्फ 5 लोगों को भी लेकर आप ये करते हो, सिर्फ 5, ज्यादा भी नहीं, लाइक माइंडेड जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे 5 लोगों को लेकर भी ये काम अगर करते हो कंसिस्टेंटली, तो आपका जो ये एवरेज है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। शुरुआत में कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर ये एवरेज बढ़ता जाएगा। किसी को ये सीख कर करने के लिए 10 दिन लग सकते हैं, अगर टेक्नो सेवी है तो 8 दिन लग सकते हैं, अगर टेक्नो सेवी नहीं है तो 20 दिन लग सकते हैं, किसी को महीने भी लग सकते हैं। अब महीने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रिजल्ट नहीं है, ऑफ कोर्स रिजल्ट है। ये तो हर एक का जो ग्रास्पिंग पावर है, इस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इस काम को करते हो और कैसे आपको ये रिजल्ट मिलता है। इसकी की पॉइंट जो है वो है कंसिस्टेंसी, लगातार टिके रहना, करते रहना। ओके, क्योंकि क्विट तो मतलब कोई भी कर सकता है, क्विट करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप टिके रहते हो ना, तब रिजल्ट्स मिलते हैं। और टिके रहने के लिए करना क्या पड़ता है? सीखना पड़ता है। टिकने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। सीखने का प्रोसेस आपको लगातार कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। तो एक बात मुझे बताइए, आप जैसे एकदम सच सच बताइए आप ये बात, कि क्या आज के तारीख में ये कोरोना पैंडेमिक के चलते हम पेपर में ऐड डालकर सेमिनार्स, मतलब लोगों को सेमिनार के लिए बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। क्या सेमिनार्स के लिए आएंगे वो लोग? नहीं आएंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है ऑफलाइन मीटिंग्स करने के। तो अगर आपको ये बात पता है कि ऑफलाइन मीटिंग्स नहीं हो सकती, ऑनलाइन मीटिंग्स ही हो सकती है, तो उसके लिए जो एफर्ट्स है, जो सीखने का प्रोग्राम है, जो प्रैक्टिस करने का कार्यक्रम है, वो कब करोगे? और 1 साल जाने के बाद। मतलब देखो, हमने ये शुरू किया, बातों बातों में 1 साल पूरा होने के लिए आया इस पैंडेमिक को। तो मैं तो चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए, तो जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पर शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ख्याल रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला ये है कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए, एकदम इंप्रेसिव हो। मुझे म्यूट किया है। ओके, या आपका प्रोफाइल जो है ना, वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली नजर आ रहे हो, तो चांसेस है कि सोशल मीडिया पर लोग आपका प्रोफाइल चेक करें, आपके पोस्ट चेक करें और इंप्रेस हो। क्यों ये करना है? क्योंकि अभी ऑफलाइन चल रहा है, किसी को विजिटिंग कार्ड हम मिलकर नहीं दे सकते। वो क्या देखते हैं? व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस देखते हैं, आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपका डीपी देखते हैं, फेसबुक पर आपका वो प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, इंस्टा पर आपका वो प्रोफाइल देखते हैं, डीपी देखते हैं। तो ये सब कुछ ये विजिटिंग कार्ड की तरह काम करता है। इसीलिए प्रोफेशनल अटायर में आपका होना बहुत जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि इन यहाँ पर जो पोस्ट आप करते हो ना, वो कोई भी ऐसे पॉलिटिकल रिलीजियस पोस्ट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ओके, तो एक बात बहुत ध्यान रखनी है, हमें हर बात प्रोफेशनल अप्रोच करके करनी है। तो अगर वो अपीलिंग नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको रिजल्ट्स उतने नहीं आएंगे। यू हैव टू लुक वेल ग्रूम, वेल अटायर आपका होना चाहिए।
तब चांसेस है कि लोग आपको विजिट भी करें और लोग आपसे बात भी करें, रिलेट भी करें, कम्युनिकेट भी करें। अब तक सबसे पहला प्रोग्राम आपको यह करना है कि फेसबुक पर आपके अकाउंट पर जितने भी रिलीजियस पोस्ट है, जितने भी इररिलेवेंट पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट है, उनको डिलीट कर दीजिए। देखो, हमें बिजनेस करना है, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं करनी है, हमें कोई भी मतलब सत्संग के लिए लोगों को इनवाइट नहीं करना है, हमें चाहिए बिजनेस करने वाले लोग। तो बिजनेस को जो लोग अट्रैक्ट हो, ऐसे आपके पोस्ट होने चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग आपको नहीं करनी है, इनडायरेक्ट ही करनी है। पोस्ट इंप्रेसिव होने चाहिए, पोस्ट आपके लाइफस्टाइल के हो सकते हैं, ओके, टीम के साथ आपने कहीं मीटिंग कंडक्ट की उसके हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पोस्ट्स वगैरह जो है, बचकाने पोस्ट जो है, वो आप बिल्कुल भी ना डालें। क्योंकि लोग एक मैच्योर लोगों से, मतलब कोई भी जो प्रोस्पेक्ट है वो एक मैच्योर व्यक्ति के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा। और अगर आपकी मैच्योरिटी आपके पोस्ट से नजर नहीं आ रही है तो हो सकता है आप लीड जनरेशन कर भी लो, लेकिन आपका प्रोफाइल देखकर, आपका पिक्चर देखकर, आपका कंटेंट देखकर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनका इंप्रेशन बनेगा ये तो भैया मतलब किसी पार्टी को ही प्रमोट करने वाला व्यक्ति है, इससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, ये बहुत ही रिलीजियस है, इससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, इससे तो सत्संग में मजा आता है, पैसा कमाने में नहीं आता। आपका वो इंप्रेशन बनना चाहिए कि आपका प्रोफाइल देखकर इसे पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, सब अभी जो मैं बताने वाला हूं, तुरंत अगर आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो तो उसे करने की कोशिश मत करो, पहले इसे ठीक से समझो और फिर बाद में इसकी प्रैक्टिसिंग करना। तो फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, किस तरह से लीड जनरेट किए जाते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फेसबुक पर आप सर्च बार में जाओगे तो कोई भी टाइप, आप अपना नाम आप वहां पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि प्रशांत मेरा नाम मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं प्रशांत अगर टाइप करता हूं तो प्रशांत नाम के कई सारे वहां पर जो है वो प्रोफाइल्स मिलेंगे, ओके, पीपल में मुझे नजर आएंगे, सरनेम अलग अलग हो सकते हैं। फिर मुझे वहां चेक करना होगा कि उनके प्रोफाइल, उनके कोई भी मतलब सरनेम है, जैसे कि प्रशांत म्हात्रे हुआ, प्रशांत राणे हुआ, कोई भी हो सकता है, प्रशांत जोशी हुआ, प्रशांत गांधी, तो आपको टटोलना पड़ेगा प्रोफाइल में जाकर, ये काम करना पड़ेगा पर्सनली, किसका प्रोफाइल इंप्रेसिव है, किसके कितने दोस्त है, वो किस तरह से रहता है, उसने कौन से पोस्ट डाले हुए हैं, ये आप टटोलो और आप तय करो कि किसके साथ हमें जुड़ना है, किसे हमें फ्रेंड बनाना है। ये एक्टिविटी आपको प्रोएक्टिवली करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रशांत आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजने वाला, यहाँ आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, ओके। तो जब आप ऐसे ढूंढकर जो आपको ऐसा लगता है कि एकदम वेल ग्रूम्ड है, अच्छा मतलब इसने पहनावा किया हुआ है, प्रोफाइल इसकी एकदम इंप्रेसिव लग रही है, अच्छा जॉब कर रहा है, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को क्या करो, आप टैप कर सकते हो। तो आपको जो भी नाम पसंद है, मैंने प्रशांत बोला, आपको कोई मतलब यहाँ पर मैंने आकाश लिखा हुआ है, जो फीमेल्स है वो पूजा लिख सकती है, सिद्धि, रिद्धि, जो भी नाम है जो आपको पसंद आते हैं, उनका सर्च करके आप उन्हें क्या कर सकते हो, अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा, अगर आप मेल हो तो मेल को कोशिश करना रिक्वेस्ट भेजने की। पॉसिबिलिटी है कि फीमेल्स को अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हो और आपको वो रिप्लाई करेंगी या फिर आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और फीमेल्स को मैं यही कहूंगा, देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप पूजा का प्रोफाइल चेक करके पूजा को भेज सकते हो, बशर्ते आपका प्रोफाइल कैसा है, अपीलिंग है या नहीं, ये मायने रखता है, ओके। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, बट इनिशियली टू गेट द रिजल्ट्स फास्ट, मेल को अप्रोच करे, फीमेल वो तो किसी को भी अप्रोच कर सकती है, उन्हें बोथ वेज जो है रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मेल का अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है तो थॉरोली चेक हिज प्रोफाइल बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये भी मैं कहूंगा, ओके। तो फीमेल हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑन सोशल मीडिया। तो दोस्तों फिर अलग अलग प्रोफाइल्स आप देखकर आप खुद चूज करना कि कौन सा अट्रैक्टिव है, कौन सा थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, और फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। इसके बाद आपको कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, इसके साथ आप क्या करोगे, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं वो ये
कि कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट आप डेली भेज सकते हो, क्योंकि ज्यादा भेजोगे तो मतलब 25, 50, 100 तो फिर आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा और कईयों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि क्या करना है। शुरुआत में आपको बस 10 से 15 लोगों को ही जो है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो शायद फेसबुक आपको एज अ स्पैमर मतलब जो है डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक कर सकता है। ये ब्लॉक कुछ समय के लिए हो सकता है या फिर परमानेंट भी आपको ब्लॉक किया जा सकता है। सो बस 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप हेल्दी ऑर्गेनिकली करो और फिर उस डेली एक्टिविटी से बाहर आ जाओ। ज्यादा मत करो, मेरी बात मानिए, ज्यादा मत करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि किसने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे उन्होंने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, ये मैं अभी आगे चल के बताने वाला हूं। और जो आपको कॉन्वर्सेशन जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी देर नहीं करनी है आपको, प्रोक्रास्टिनेट उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपको पता चला कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, आपको तुरंत उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करनी है। अब आपको कहां पता चलेगा कि इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है कि नहीं की है। ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मैंने जो कवर पेज में मेरा जो सेमिनार ले रहा हूं वो डाला हुआ है और मेरा जो अटायर जो है वो एकदम प्रोफेशनल है। ओके, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे एक्चुअल पेज पर है। ये जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रही है, मैं जो बता रहा हूं ना आपको, ये है मोबाइल वर्जन। तो मोबाइल पे ये 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, प्रोफाइल सेटिंग्स। वहां पर एक्टिविटी लॉग में आपको देखना है, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किसने किसने आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हैं और जो रिसेंट कॉन्वर्सेशन जो है वो आप उनके साथ, जो कॉन्वर्सेशन जो है वो तुरंत आप उनके साथ शुरू कर सकते हो। अब कॉन्वर्सेशन में आपको क्या करना है ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। अब तक क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, फिर हमने ये देखा कि प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल प्रोफाइल आपका होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि फेसबुक का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए। हमने ये भी देखा कि 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट से ज्यादा हमें नहीं भेजने हैं। हमारा प्रोफाइल जो है वो एकदम प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो फेसबुक पर फीड्स है ना वो प्रोफेशनल होने जरूरी है। उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी रिलीजियस फीड्स वहां पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा कोई कंटेंट वहां पर नहीं होगा जो देखकर एकदम बुरा लगे या एकदम इमोशनल बंदा हो। ऐसे कोई भी कंटेंट आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करोगे। ओके, clear, all clear sir, can you just show previous slide once again। दोस्तों, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड बार बार बताते रहा तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। ओके, तो इंस्टाग्राम फिर भी आपने अगर रिक्वेस्ट किया है तो थोड़ा सा मैं प्रीवियस स्लाइड जाता हूं। ये देखिए, ये था प्रीवियस स्लाइड, या फिर इससे पहले भी आपका चाहिए था तो आप ये ले सकते हो। ये जो 3 डॉट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं और फिर उसके बाद मैंने बताया कि एक्टिविटी लॉग कहां पर होता है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटी लॉग प्रोफाइल सेटिंग में ओपन हो जाता है और फिर वहां पर आप देख सकते हो कि किसका आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है। ओके, सो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। अब थोड़ा सा इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग पर बात करते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रोस्पेक्टिंग आज के तारीख में एकदम हॉट केक है। यहाँ पर जो लोग छाए हुए हैं उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहा है। ओके, तो इंस्टाग्राम पर भी कैसे हो सकता है प्रोस्पेक्टिंग, हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो है, आप इंस्टाग्राम पर जैसे हमने फेसबुक पर ढूंढा नेम से, वैसे ही इंस्टाग्राम पर आप क्लोज बाय प्लेसेस या फिर क्लोज बाय प्लेसेस बोलो या नाम बोलो, आप उससे सर्च कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सर्च में जाइए और जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपको ना प्लेसेस का ऑप्शन वहां पर आ जाएगा। और जब आप प्लेसेस पे क्लिक करते हो तो फिर आपको नियर बाय प्लेसेस का ऑप्शन आता है और जो भी प्लेस आप चाहते हो, जैसे कि मैं एरोली में रहता हूं
और मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स मेरे आसपास के हो, तो आई कैन चूज एरोली। एरोली में भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आप पूना से बिलोंग करते हो, आप पूना लिखिए, आपको पूना के अलग अलग जगह के नाम वहां पर आएंगे। आप लखनऊ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, नासिक में रहते हो, आप जहां कहीं पर भी रहते हो, वहां पर उस प्लेसेस में जो है वो नियर बाय प्लेसेस का पहले बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा। और जो भी प्लेसेस आपने सर्च करके रखा हुआ है वो आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर मुंबई सर्च करके रखा था तो वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, जिसको मैं मिटा सकता हूँ। पुणे सर्च किया था, जिसको मैं बाजू में जो दिख रहा है यहाँ पर ये क्रॉस, इसको मैं क्लिक करके मिटा सकता हूँ। फ्रेश फ्रेश सर्च में कर सकता हूँ, बिहार कर सकता हूँ, झारखंड कर सकता हूँ, एनी। ओके, तो नियर बाय प्लेस पे करोगे तो क्या होता है, और प्लेसेस डायरेक्टली डालते हो तो क्या होता है, आइए देखते हैं। सो अब फिलहाल तो आपको ना जगह की तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई बिहार का बंदा मुंबई में बिजनेस करना चाहता है तो मैं तो कहता हूं मुंबई डाल दो। और क्योंकि बाय जूम यू आर कनेक्टेड सो वेल, आपको कहां बिहार से मुंबई आना है, कहां दिल्ली से मुंबई अगर बिजनेस करना है, कहां मुंबई से दिल्ली जाकर बिजनेस करना है, करना तो सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो आज की तारीख में जगह बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। कोई भी लोकेशन आप चूज करो और फिर वहां पर आप अपनी एक्टिविटी शुरू करो। तो जैसे ही आपने मेरा ना यहाँ पर स्क्रीन हाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ आपके जो चैट्स लगातार आ रहे हैं, इसके वजह से मेरा स्क्रीन हाइड हो रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी सवाल है आप बाद में पूछ लीजिए। तो और कमेंट जो है ना ये आप कंटिन्यू कीजिए, इंटरेस्टिंग, ये सब बाद में लिखिए क्योंकि उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो प्लीज अवॉइड दोज चैट। सो अब आपको क्या दिखेगा एट द स्क्रीन, टॉप पोस्ट नजर आएंगे। तो पोस्ट विथ लॉट ऑफ एंगेजमेंट एंड पोस्ट विथ रीसेंट एंगेजमेंट, मतलब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको ठीक से क्या होता है ये देखिए। जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया, सपोज मुंबई आपने सिलेक्ट किया, तो आपको दो चीजें नजर आएगी, एक तो आएगा टॉप और एक आएगा रिसेंट। अब टॉप में वो फीड्स आते हैं जहां लोग ज्यादा फेमस लोग हैं, जिनके पोस्ट को लोगों ने ज्यादा लाइक किया है, ज्यादा एंगेजमेंट मिली हुई है, ऐसे जो पोस्ट है वो टॉप पर आते हैं। तो आप सोचो किसी का फैन फॉलोवर मिलियंस में है, लाखों में है, हजारों में है, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। रिसेंट में क्या होता है कि सपोज मुंबई मैंने चुना हुआ है, मुंबई, तो मुंबई में कुछ 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले जो रीसेंट पोस्ट किसी ने डाले हुए हैं, या फिर हो सकता है एक्चुअल में वो लाइव लोकेशन पर वहां पर हो मुंबई में, वो पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आते हैं। अभी इसमें एंगेजमेंट नहीं मिली है लोगों की, ये लाइव लोकेशन पर लोग हैं, ऐसे पोस्ट आपको यहां पर मिलेंगे। टॉप में आपको वो मिलेंगे जो ऑलरेडी मोस्ट लाइक्ड पोस्ट वहां पर है। अब आप चूज कीजिए, अगर आपको लगता है किसी का फैन फॉलो ज्यादा है, आपको मिलियंस में वहां पर आपको दिख रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप उनका प्रोफाइल ठीक से चेक करो। आपको प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, और प्रोफाइल चेक करने के बाद आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो। ओके, तो प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा कि वो प्रोफाइल कितना जेन्युइन है, ये चेक कीजिए। आप किसी भी एरे गहरे प्रोफाइल से आप अपना नाता मत जोड़िए। सोशल मीडिया इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हर कदम पर हर बात आपको सोच समझ कर करनी पड़ेगी। ओके, तो पहले आप प्रोफाइल चेक कर लो और फिर आप उन्हें फॉलो करो। तो फॉलो करने के समय आप उनसे अगर कुछ मैसेज चाहते हो, उनकी एंगेजमेंट चाहते हो, तो उनके किसी भी पोस्ट को लाइक कीजिए। जो सच में आपको फोटोग्राफ अच्छा लगा हो, कोई जगह अच्छी लगी हो, या फिर सिमिलर प्लेस जो आपको भी पसंद है और उन्होंने वही पोस्ट वहां पर डाला हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कौन से पोस्ट को लाइक करना है, कहाँ कुछ कमेंट करना है। अगेन मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ज्यादा जज करते मत बैठिए, ज्यादा समय मत गवाइए, तुरंत जो भी करना है वो कीजिए। जो ख्याल मन में आया वहां पर आप डाल सकते हो कि वेरी नाइस पोस्ट, बहुत ही अच्छा आपने पिक्चर खींचा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अरे इस जगह पर तो मैं तो पिछले साल ही गया था, लास्ट मंथ मैंने वहां विजिट किया था, इस होटल में मैंने खाना खाया था। ऐसे कुछ भी जो ज्यादा ऑफेंसिव भी ना हो, जो ज्यादा ड्रामेटिक भी ना हो, एकदम जेन्युइन लगे, ऐसी चीजें आप वहां पर पोस्ट करो। कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको वहां पर
शुरू करनी है। कभी कभी आप जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो ना कि आपका पिक्चर बहुत अच्छा है, नाइस पिक, यू लुकिंग गुड, नाइस बैकग्राउंड, नाइस कलर कॉम्बिनेशन, गुड आउटफिट, तो लोगों का अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। अभी आप सोचो, आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना के रखा हुआ है, महीनों से कोई उसको देखता नहीं है, अचानक से एक ब्यूटीफुल सी लेडी, एक हैंडसम सा बंदा आपके पोस्ट को हार्ट मतलब क्लिक करता है, तो वहां पर हार्ट होता है ना, आता है, वो हार्ट आ गया, लाइक आ गया, और उसने कमेंट भी डाला हुआ है, कितनी खूबसूरत लग रहे हो आप, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग नाइस। तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बस मुझे आप टाइप करके बताओ। जिन लोगों को बुरा लगेगा वो 2 टाइप कीजिए, जिनको अच्छा लगेगा वो 1 टाइप कीजिए। अच्छा 1, बुरा 2। मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने लोगों को बुरा लगेगा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा। आई थिंक चैट डिसेबल किया है शायद, आई थिंक सो, क्योंकि किसी का चैट नहीं आ रहा है, इसका मतलब चैट डिसेबल किया है शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। तो ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करेंगे, मतलब अगर किसी को कोई अप्रिशिएशन करता है तो अच्छा लगता है। ओके, तो जेन्यून कमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। तो जब आप कमेंट करते हो ना, तो मजे की बात पता है क्या है, वो बंदा भी आकर आपका प्रोफाइल चेक करता है, अरे ऐसा कौन है जो मतलब मेरी फोटो को लाइक कर रहा है, मेरी जगह को पसंद कर रहा है, इसी होटल में आकर गया था, ओके, सेम लोकेशन पे आया हुआ था, तो वो भी आपका प्रोफाइल चेक करता है। इसलिए आपका प्रोफाइल इंप्रेसिव और प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। आपको बात समझ में आई कि कैसे आपको लोग देखते हैं, कहां से लोग आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। तो ये सब कुछ साइंटिफिकली डिजाइंड चीजें हैं, ये ऑटोमेटिक होती है, लेकिन फिर आपका जो विजिटिंग कार्ड है, आपका जो प्रोफाइल है, ये भी सही और अच्छा और बढ़िया होना बहुत जरूरी है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट पोस्ट मत करो कोई भी। आपका प्रोफाइल जो है ना, नेट इंस्टा का प्रोफाइल या फेसबुक का प्रोफाइल, इसके अंदर डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग पर बात करने वाले पोस्ट नहीं होने चाहिए। ऐसे तो लोग बहुत सारे डालते रहते हैं, तो अवॉइड करो। कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव, कुछ बिटवीन द लाइंस, जो पढ़कर डायरेक्टली ना समझ में आए, जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटर्स आज के तारीख में कर रहे हैं, वो पोस्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और फिर वो कैसे क्रिएटिव होनी चाहिए, इसके लिए आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आइडिया जरूर दे सकता हूँ, एक ब्रीफ कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। फिर बाद में आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर लगाकर आगे बढ़ सकते हो। मेन बात यह है कि जब आपको लोग लाइक करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, तो प्लीज लगातार कोई लिंक्स भेजकर व्हाट्सएप पे बोलो, इंस्टा पर बोलो, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, डायरेक्टली आप उनका इनबॉक्स भरते रहना शुरू मत करो। पेशेंस लगेंगे आपको ये सब करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज इसने लाइक किया तो कल आपका बिजनेस पार्टनर बन गया। इट्स अ प्रोसेस, इसको टाइम लगेगा, पहले रैपो बिल्ड होगा, एक दूसरे को मतलब आपकी चीजें एक दूसरे को पसंद आना बहुत जरूरी है, कंटेंट पसंद आना बहुत जरूरी है, लाइक माइंडेड होना बहुत जरूरी है, फिर आगे की बातें आती है। तो प्लीज कोई लिंक्स, कोई वीडियोस, कोई पिक्चर्स डालकर आप उनका इनबॉक्स फुल बिल्कुल भी मत करना। इससे लोग इरिटेट होते हैं, और हो सकता है इससे इंस्टा या फेसबुक आपको स्पैम या फिर आपको वहां से हटा भी दे, आपका आईडी ब्लॉक भी हो सकता है। ओके, तो मैसेजेस भी अगर करने हैं तो बहुत सोच समझ कर और लिमिटेड मैसेजेस होने चाहिए। मैसेजेस की एकदम बौछार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। टू द पॉइंट बातें आपकी वहां पर होना बहुत जरूरी है। आपका प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। प्रोफाइल में आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, प्रोफाइल में आप जो फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, किसी होटल में घूम रहे हो, जो जाकर आए हो, ऐसे पोस्ट आप वहां पर डाल सकते हो। मैं ये भी जानता हूं कि कोरोना के चलते बहुत सारे लोग बाहर ज्यादा गए नहीं हैं। साइमन सर अभी अभी लीला जाकर आए हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपना पोस्ट डाला हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिलता जाने के लिए। तो पुराने जो पोस्ट है, पुराने जो टीम के साथ आपने अचीवमेंट या फिर पुराने जो मजे किए हुए टीम के साथ जो सेशंस लिए हैं, वो भी दोबारा आप पोस्ट कर सकते हो लोगों को एंगेज रखने के लिए। ओके, और फिर कुछ ऐसी बातें आपके पोस्ट से आप डालिए जिससे लोगों के जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट हो। वैल्यू क्रिएशन का काम आप अगर करते हो तो फिर लोगों के पीछे आपको जाना नहीं पड़ता, लोग आपके पीछे
आना शुरू होते हैं, आपके पोस्ट का इंतजार करते हैं, अब ये कौन सी स्टोरी डालेंगे जिससे मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इस ताक में वो रहते हैं, आपके पोस्ट का इंतजार रहता है। इतना आपका पोस्ट वैल्यू एडिशन देने वाला होना जरूरी है। ओके, इंस्टा पर आपको एक ध्यान रखना है कि 30 से ज्यादा आपको प्रोफाइल्स फॉलो नहीं करने हैं। एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। ओके, इन अ सिंगल डे 30 से ज्यादा प्रोफाइल्स आप फॉलो ना करें। अब ये जो मैं बता रहा हूं वो करो, नहीं करोगे तो हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि आज के तारीख में सारे प्रोफाइल्स हमारे ईमेल आईडी से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ईमेल आईडी तो बार बार नहीं बना सकते, तो जो जेन्युइन हमारा ईमेल आईडी है उससे प्रोफाइल्स जुड़े हुए रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि गलती आप बार बार ना करें। ओके, तो हो सकता है अगर आप ज्यादा करो तो आपको ब्लॉक किया जाए, आपको टेम्परेरी डिसेबल भी किया जा सकता है, या फिर परमानेंट भी आपको ब्लॉक किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ अभी सीखा हमने। अभी हमने क्या सीखा? पहले तो हमने वाई लीड जनरेशन हमने सीखा, क्यों उसकी जरूरत है। हमने फेसबुक के बारे में, लीड जनरेशन के बारे में देखा। फिर हमने देखा इंस्टा। अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम के बारे में मेरा थोड़ा सा फास्ट सेशन हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग पे कहां पर आप सर्च कर सकते हो, प्लेसेस पे सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली नाम डालकर भी सर्च कर सकते हो, फिर कैसे नियर बाय प्लेसेस बाय डिफॉल्ट आता है, वहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास के एरिया में जो लोग कि कोई जगह पर गए हुए हैं उसके जो पोस्ट है वहां पर आते हैं, वहां डालोगे तो आपको एकदम नजदीक के लोग मिलेंगे। आपके जो प्रॉक्सिमिटी के जो लोग हैं, आपके विदिन जो लोग रहते हैं आसपास, वो लोग आपको नियर बाय प्लेसेस में मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वहीं पर हो तो वो भी कर सकते हो, कस्टमर बेस आपका वहां पर हो सकता है। और फिर आप आगे बढ़ोगे, जब क्लिक करोगे आप तो आपको ये दो चीजें नजर आएगी। एक तो टॉप, जहां पर ज्यादा मैक्सिमम एंगेजमेंट्स हुए हैं पोस्ट में, वहां पर आपको वो लोग मिलेंगे जो इन्फ्लुएंसर है, जिनके फैन फॉलोअर ज्यादा है या फिर जिनके पोस्ट को ज्यादा एंगेजमेंट मिली हुई है। दूसरे रिसेंट मिलेंगे जहां पर अभी अभी कुछ लोगों ने पोस्ट डाली हुई है, या फिर लोग जहां पर लाइव है। यहाँ पर आपको उनका प्रोफाइल टटोल कर बात इमीडिएटली शुरू करनी है। बिल्कुल भी देर इसमें बिल्कुल मत कीजिए। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। एप्रिसिएशन लोगों को अच्छा लगता है, एप्रिशिएट कीजिए, दिल से कीजिए, जेन्युइनली कीजिए, झूठ मत बोलिए। आपका झूठ सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा, और आज तो मतलब क्यों झूठ का सहारा ले अपना बिजनेस करने के लिए। ओके, आपका प्रोफाइल पूरा लाइफस्टाइल से भरा होना चाहिए, और फिर 30 से ज्यादा लोगों को एक दिन में इंस्टा पर आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये सब कुछ सीखने के बाद ये सब कुछ निर्भर करता है आपके प्रैक्टिस पर। आप कितना रोज के रोज इसे प्रैक्टिस करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, एक सिखाई हुई चीज करते हो, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। तो मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, अपने टीम, अपने जो 5 नायाब हीरे जिनको आपने चुन के रखा हुआ है ना, जिनके साथ आपको बिजनेस करना है, इनसे जब आप ये करवाना शुरू करोगे तब आपको रियल फायदा इनटू मल्टीप्लिकेशन, फायदे का मल्टीप्लिकेशन आपको नजर आएगा। ओके, ये सिर्फ अकेले मत करो, अपने लाइक माइंडेड एटलीस्ट 5, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, आज बिजनेस पार्टनर्स को लेकर ये करना शुरू करो और देखो कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। अब लीड जनरेशन तो हो गया, तो क्या लगता है आपको कि लीड जनरेशन करने के बाद रेक्समोन सर हमें पैसा देंगे? वो फनल में देखेंगे कि 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, चलो प्रशांत को अभी चेक देते हैं? नो, लीड जनरेशन तो ये पहली पायदान है। अब उसके साथ क्या करना है ये बहुत जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग तो बहुत आसान है, लेकिन क्या प्रोस्पेक्टिंग से हमें पैसा मिलता है? नहीं, प्रोस्पेक्टिंग से हमें बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता। हमें उन लोगों के साथ रैपो बिल्डअप करना पड़ता है और फिर अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना होता है। तो जैसे हम प्रमोशन करेंगे, प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढेंगे, हमें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक होता है हॉट मार्केट, जहां पर लोग हमें जानते हैं, हमारे स्कूल मेट्स हो सकते हैं, हमारे ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, प्रीवियस कंपनी में जो एम्प्लॉयज थे वो हो सकते हैं। हॉट मार्केट यानी नोन पीपल।
वार्म मार्केट यानी वो जिनके साथ हमने फ्रेंडशिप तो की है लेकिन अभी तक कोई खास रिश्ता नहीं बनाया हुआ है, हाय हेलो भी शायद नहीं किया है, बस फेस से जानते हैं, ये सोसाइटी में रहता है, ये कॉलेज में था, ये ऑफिस में काम कर रहा था, बस इतना ही पता है, एक दूसरे के बारे में अभी आप जानते नहीं हो ठीक से, और अभी कोई रिलेशन नहीं बनाया आपने, लेकिन फ्रेंड्स हो आप, बस मतलब फेसबुक पे फ्रेंड्स हो लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे के बारे में आप ठीक से नहीं जानते। कोल्ड मार्केट यानी वो लोग जिन लोगों को तो आप अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुए हो। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन 3 कैटेगरी में सबसे जो नीचे का कैटेगरी जो है ना कोल्ड मार्केट, ये बहुत बड़ा मार्केट है। इनके साथ क्या करना है ये आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब आप एंगेज होते हो इन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन में, चैट्स आना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन शुरू करते हो, तो प्लीज आप इन्हें प्रॉपर वे जेन्युइनली 1-2 सेंटेंस में अप्रिशिएशन करना शुरू करो। तो शुरुआत में अप्रिशिएशन का प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं लोगों को हुक करके रखना, फिर हमें अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी होती है, और फिर कॉल टू एक्शन यानी हमें उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना होता है। तो कैसे इन चीजों को किया जाता है आइए देखते हैं। अभी आपको प्रोफाइल अच्छा लगा, आपने किसी प्रोफाइल में ये भी डाल दिया कि आपका प्रोफाइल, आपका पिक्चर अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, जो भी आपने डाल दिया, अब आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। पहले तो बेशरम बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये मत देखो कि अरे मैं कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करूं, मैं क्यों बात करूं, बस आप अपना बात करना, डेली एक्टिविटी ये करनी है, मतलब करनी है, क्योंकि क्या करने से क्या मिलने वाला है आगे बताऊंगा। तो बस ये आप देखो, यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्ट दी है इसका इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो भी आप इसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि मैंने आपका प्रोफाइल दिखा, काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि अगर आपको जॉब के साथ कोई बिजनेस या इनकम सप्लीमेंट करने का मौका मिले तो क्या आप वो करना पसंद करोगे? बस यस में जवाब देना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मतलब जितने लोग इंटरेस्टेड है वही यस बोलेंगे और फिर आपका आगे कम्युनिकेशन शुरू होगा। जिनको नहीं चाहिए वो तो आगे आपसे बात नहीं करेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको नहीं, अपने टीम के साथ। मैं तो कहूंगा वो जो 5 बिजनेस पार्टनर है जिनको आपने चुना है, ये सब के सब, और आप छठवे, ये सब के सब मिलकर अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो देखो आपके खुद के जूम के सेमिनार्स होंगे, सेशंस होंगे, ओके, आपकी टीम का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा, ओके, तो मजा आ जाएगा आपको एकदम। तो ये हमने डिटेल्स में बस एक स्क्रिप्ट हमने देखी जहां पर हमने राहुल जी से बात की। यहाँ पर पर्सनल होना बहुत जरूरी है। हाय आई हैपन टू गो, तो मतलब हाय से शुरू मत कीजिए, हाय राहुल, ये पर्सनलाइज हो गया। यहाँ पर भी पूजा का नाम लिखा हुआ है, हाय पूजा, पर्सनलाइज हो गया। इससे आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, ज्यादा अटेंशन मिलेगा, क्योंकि वहां पर उनका नाम लिखा हुआ है। सिर्फ हाय लिखकर प्रोसीड करोगे तो थोड़ा सा लगता है कि मोनोटोनस भी लगता है, थोड़ा सा मतलब रोबो से बात कर रहा है ऐसे भी लगता है, ओके। तो जितना पर्सनल हो सके उतना हाय पूजा जी, और अगर ऐड करोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन हाय पूजा, हाय राहुल लुक्स मोर प्रोफेशनल डिपेंडिंग ऑन देयर एज। और इंस्टा पर तो ज्यादा लोग जो है वो यंग ज्यादा होते हैं, तो डायरेक्टली भी बात हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स है यहाँ पर, देखो आप कर सकते हो इस्तेमाल, जो स्लैश करके यहाँ पर दिखे हुए हैं। इट सीम्स यू आर एम्बिशियस, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। इट सीम्स यू आर एडवेंचरस, मतलब अगर देख रहे हो कि वो ट्रैकिंग वगैरह कर रहा है, बाइक चला रहा है, घूमने जा रहा है, तो है ना, एडवेंचरस हो, कोई किताब पढ़ रहा है, तो कोई या फिर कोई किताब लिखी है उसने, मतलब पोस्ट से आपको पता चलेगा कि ये बंदा क्या है। अच्छा गाना गाता है, कोई इंस्पिरेशनल, कोई मोटिवेशनल पोस्ट हमेशा भेजता रहता है, आपके पिक्चर्स बहुत अमेजिंग होते हैं, नेचर के पिक्चर होते हैं, ओके, तो उसके बारे में आप तारीफ कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कैमरा बहुत पसंद है, हमेशा आप एंगेज रहते हो, अलग अलग फोटोग्राफ्स, अलग अलग एंगल से फोटो निकालते हो, तो एंगल की तारीफ कर सकते हो, क्रिएटिविटी की तारीफ कर सकते हो, और अपना कम्युनिकेशन आगे बढ़ा सकते हो। फिर बहुत सारे हैं कि आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, आप लगता है आप गोल ओरिएंटेड हो, हमेशा आप किसी ना किसी टारगेट के बारे में बात करते हो, तो ये बहुत सारे एंगेजिंग वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हो। आप देख रहे हो कि हमेशा कार के साथ ये बंदा खड़ा रहता है, तो क्या लगता है आप एक कार लवर हो, आप बाइक आपको बहुत पसंद है, आपको राइडिंग अच्छी लगती है ना, मतलब इन इस तरह से आप
बातों को आगे कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोफाइल जब चेक करते हो तो बहुत ध्यान से चेक करना होता है, बस उसके फोटोग्राफ्स देखने के लिए नहीं, उससे क्या मैसेज आपको मिलता है कम्युनिकेशन के लिए। वो वन लाइनर कौन सा होगा, वो कौन सा शब्द होगा जिससे ये इंप्रेस हो जाएगा, ये आपको ढूंढना होता है उसके प्रोफाइल से। और वैसे आपको एकदम प्रोफेशनल वे से कम्युनिकेशन शुरू करना है। तो आगे बता सकते हो डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो, पुश। अभी पूजा आपके पास नहीं है ये पूछने के लिए कि क्या है आपका बिजनेस, अभी आप पुश कर रहे हो, डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो। वी आर एक्सपांडिंग आवर बिजनेस इन महाराष्ट्र एंड लुकिंग फॉर 5 गुड पीपल। ये स्क्रिप्ट आप इस्तेमाल करना चाहो तो कीजिए, इसको आप चेंज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो आई एम जस्ट क्यूरियस इफ यू आर ओपन टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम, क्योंकि अभी आप घर से भी बिजनेस कर सकते हो। रिप्लाई एस टू अटेंड फ्री वेबिनार। ये फ्री जो देखो कैसे लिखा है, कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर बोल्ड कर सको तो बोल्ड में लिखो इसको आप। ये फ्री जो वर्ड है वो ज्यादा हिट होता है। फ्री वेबिनार टू लर्न अबाउट ऑनलाइन होम बेस्ड बिजनेस। ये वर्ड्स बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर हाँ कहा तो फिर आप उनको सवाल कर सकते हो कि आप करेंटली क्या कर रहे हो। तो वो कुछ ना कुछ जवाब देगा, मैं स्टूडेंट हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। आपको बोलना है ठीक है, अच्छी बात है। तो हर किसी को ना पैसा कमाना मतलब अच्छा लगता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि एक 20-30 हजार पार्ट टाइम में ऑनलाइन होम बेस्ड काम करके अगर आप कमाओ तो कैसे लगेगा आपको? तो बोलेगा अच्छा लगेगा, या फिर हाँ मुझे अच्छा लगेगा, हाँ मैं कमाना चाहता हूँ, यस या नो जो भी आपको जवाब देगा। यस आने के बाद आपको देना है अच्छा लगा मुझे सुनकर, मतलब गुड। फिर मैं आपको अपना फोन नंबर शेयर करता हूँ, या फिर आप अपना नंबर मुझे शेयर कीजिए। मैं या फिर मेरे टीम मैं या फिर मेरी टीम आपको फोन करेंगे, या फिर हम आपके टच में रहेंगे। 1 या 2 दिन में हम आपको फोन करेंगे। तो शुरुआत में आपका कॉन्वर्सेशन मैं से होगा, लेकिन आप एक दिन ऐसा आएगा, इतने आप एंगेज हो जाओगे, इतने लीड जनरेट हो जाएंगे आपके, कि आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा जो असिस्टेंट है वो आपको फोन करेगा, मेरे टीम मेंबर जो है वो आपको फोन करेंगे। और ये हकीकत है, ये आपके साथ होने वाला है, बस आप इसे कंसिस्टेंटली करके देखो। ओके, तो बड़े बड़े लीडर्स को ये करना पड़ता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उनका नंबर पाने के लिए आप जब उन्हें मैसेज भेजते हो, उन्हें कुछ ऐसा बात कीजिए कि ताकि जो डाउट्स है ना उनके मन में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनके मन में हो सकता है कि फोन नंबर, बुरे कुछ एक्सपीरियंसेस आ चुके हो सकते हैं उनके, तो कोई कभी कभी कोई आपका नंबर डायरेक्टली शेयर ना भी करे, ये भी हो सकता है आपके साथ। तो थोड़ा सा जो आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन जो है वो हेल्दी रखोगे, अच्छा रखोगे, तो चांसेस है कि आपको फोन नंबर मिल जाए। और इसीलिए मैं बता रहा था कि मेल मेल को कांटेक्ट कीजिए, फीमेल दोनों को कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी मेल अगर किसी फीमेल से तुरंत कोई नंबर मांगता है तो चांसेस आर वेरी लेस कि दे विल गिव यू योर कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप उनको जो वेबिनार की लिंक है वो चैट में भी भेज सकते हो, मैसेंजर पे भेज सकते हो, या फिर इंस्टा पर जो आप चैटिंग कर रहे हो वहां पर भी आप मैसेज उनको सेंड करके इनवाइट कर सकते हो। ओके, अभी क्या क्या क्वेरीज आ सकती है जब आप ये सब कुछ करोगे, तो डेफिनेटली थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि सामने वाला तुरंत आपके सेमिनार में आकर बैठेगा, वो तो 10 सवाल पूछेगा आपको। तो क्वेरी नंबर क्या है कि मतलब पहले पूछेगा वो कि क्या है ये, तो आप क्या कीजिए, पहले ये समझिए कि आपको जवाब क्या देना है। आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है, 1-2 सेंटेंस में ही आपको जवाब देना है और बात खत्म करनी है। ज्यादा मत वहां पर शुरू करो, एक 160 कंट्रीज में हमारी कंपनी है, 42 इयर्स पुरानी है, एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, मैं 10 साल से हूं। अरे भाई तुझे पूछा क्या है ये, उतना ही जवाब देना है, लेकिन अलग तरीके से देना है। डायरेक्ट जवाब नहीं देना है, इनडायरेक्ट जवाब आपको देना है। तो आंसर आप कॉपी कर सकते हो, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको एक बात समझो, डायरेक्ट जवाब आपको नहीं देना है, इनडायरेक्ट जवाब देकर आपको शुरुआत करनी है, कम्युनिकेशन को आगे लेकर जाना है। व्हाट एग्जैक्टली डू आई नीड टू डू इन रिक्रूटमेंट, क्योंकि ऊपर आपने बोला रिक्रूटमेंट करना है कि हम रिक्रूटमेंट के बिजनेस में है, तो वो पूछता है रिक्रूटमेंट यानी क्या।
तो फिर आप उसको जवाब देते हो कि एज आई सेड दैट वी आर एक्सपांडिंग आवर बिजनेस इन आवर सिटी, सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्रूट दोज हु आर विलिंग, मतलब आपको भी ऐसे ही लोगों को ढूंढना है जो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके एरिया में बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे आप इंटरेस्टेड हो वैसे और भी इंटरेस्टेड लोग आपको मिलेंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो पूछेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा इस पूरे बिजनेस में। तो सिंपल सी बात है कि एवरीबडी नोज दैट अ गुड बिजनेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई। तो हम किस में काम करते हैं? हम ऐसी चीजों में काम करते हैं जो हाईली डिमांड में है। अब उसको देखो, हमने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया, एलोवेरा के बारे में नहीं बताया, हनी के बारे में नहीं बताया, हम वही बात थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। बिजनेस कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई से चलता है। और हम किसमें डील करते हैं? ऐसी चीजों में जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, सो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना सीखो। डायरेक्टली मत बताओ मेरे पास क्लीन लाइन है, 9 दिन में आपका वजन घटा सकता हूं 10 किलो से लेकर 19 किलो, ये मत बोलो। ये बोलोगे तो प्रॉस्पेक्ट आपका भाग जाएगा, आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये टर्नओवर करने के बाद हमें क्या होता है? अच्छा खासा इनकम यहाँ पर जनरेट होता है। और टर्नओवर कौन करता है? द पीपल दैट यू रिक्रूट। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ध्यान से आप देखिए। चाहिए तो इसको स्क्रिप्ट को आप वैसे के वैसा इस्तेमाल कर सकते हो, और आगे इसको आप ज्यादा एंगेजमेंट भी, आपका एंगेजमेंट भी हो रहा है, बंदा क्यूरियस भी हो रहा है, आपको सवाल भी पूछ रहा है, और चांसेस है जो ज्यादा सवाल पूछता है वो आपके सेशन में आकर बैठे। तो वो पूछेगा कि क्या क्या आप बेचते हो, तो बस आपको सिंपल सा जवाब देना है। इसेंशियल नीड्स जो होते हैं ना डेली बेसिस पर, उसी में हम डील करते हैं। तो पूछेगा कि मतलब इसका मतलब मुझे बेचना पड़ेगा। देखो कैसा है ना कि बिजनेस जो है वो रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, और हर किसी को अच्छा लगता है कि वो बॉस बन के काम करे, एक अथॉरिटी बन के काम करे, ऐसा बिजनेस करे। ओके, तो हमें अथॉरिटी बन के बिजनेस करना है, हमें अपना बॉस खुद बनकर बिजनेस करना है। यहाँ पर मैंने जवाब नहीं दिया कि आपको बेचना के क्या करना है, मैंने क्या बोला? आपको बॉस बनकर यहाँ पर बिजनेस करना है, लोगों को रिक्रूट करना है। इनडायरेक्ट टॉक है इसके अंदर, डायरेक्ट कोई भी जवाब यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो कितना समय मुझे देना पड़ेगा? तो आप बोल सकते हो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दिन में कभी भी 2-3 घंटे आप देकर शुरुआत में आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हो। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या? तो एक पुरानी कहावत है जहां कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंचेस, मतलब मुफ्त में कुछ भी नहीं आता। बिना कुछ किए हमें कुछ मिलता तो बिल्कुल भी नहीं है, करना तो पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली बोला है हमने उसको, अभी बोला नहीं कि इन्वेस्ट करना पड़ता है, हाँ या ना। ओके, लेकिन अगर आपको बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना है या फिर जीरो कॉस्ट से स्टार्ट करना है, तो उसे किस तरह से बिल्ड किया जाता है ये समझने के लिए सेशन में आना पड़ेगा। तो जब वो सेशन में आएगा उसके बाद की बात है कि उसको किस तरह से डील किया जाए 30,000 का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी तुरंत मत बताओ, उसको बोलो दुनिया में फ्री क्या आता है? फ्री का कुछ भी नहीं आता। ओके, तो इनडायरेक्ट मैसेज गया, कुछ ना कुछ तो इसमें है। लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए क्या चीजें लगती है ये समझने के लिए आपको एक सेशन में आना पड़ेगा। तो वो सेशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे शुरुआत करनी है ये सारे सवाल आपको पूछता जाएगा वो। तो आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन प्रूवन सिस्टम है हमारे पास, हम टीम को ट्रेन करते हैं, हम उन्हें, और ये सच है बात, क्योंकि हम टीम को सच में ट्रेन करते हैं। हमारे फॉरएवर के खुद के ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चलते हैं, जहां पर मार्केटिंग प्लान, जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, जहां पर बीओपीपी, जहां पर एफबीओ, ये सारी ट्रेनिंग्स चलती है। और इसका हिस्सा तो ये आगे चलकर बनने ही वाला है। तो उसको बोल सकते हो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए कमिटेड लोगों की जरूरत होती है। उन लोगों को हम क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। ओके, हम कमिटेड लोगों को ही ट्रेन करते हैं। इनडायरेक्ट बोल रहे हो आप कि हमें कमिटेड लोग चाहिए, नहीं होगा तो वैसे ही भाग जाएगा वो। तो एक प्रूवन सिस्टम है जिससे गुजरते आप क्या बनते हो? बिजनेस कर सकते हो। और ऐसे ही कुछ ज्यादा सवाल अगर उन्होंने पूछना शुरू किया तो सिंपल सी बात है, उन्हें इतना पूछो कि आधी अधूरी जानकारी आपको चाहिए कि पूरी जानकारी आपको चाहिए। वो बोलेगा मुझे पूरी जानकारी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, और एक ऑनलाइन सेशन जो है वो घर पर बैठकर कैसे कर सकते हो वो आपको जानने के लिए आना पड़ेगा।
बस फिर वो बोल देता है ओके यस, फिर आप उसको ज्वाइनिंग लिंक भेज सकते हो, उसका फोन नंबर मिला तो अच्छी बात है, वरना जहां ये कम्युनिकेशन आपने स्टार्ट किया हुआ है इंस्टा या फिर मैसेंजर पर, वहां पर आप उन्हें आपकी जो बिजनेस की जो लिंक है, बीओपीपी की जो लिंक है, वो आप वहां पर भेज सकते हो। ओके, और वेबिनार के लिए आप वहां पर उनको इनवाइट कर सकते हो। ये इनविटेशन आने के पहले के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, मतलब आप जो बात करते हो ना कि आपने किसी का फोटो लाइक किया, आपने आपको किसी को कमेंट किया आपने, तो मतलब वो बात करना शुरू करते हैं। तो हमने भी बात की कि आरोही कैसे हो आप, तो उन्होंने कहा हम अच्छे हैं। उन्होंने पूछा आप कैसे हो, हमने कहा हम भी अच्छे हैं। ये जो उन्होंने पोस्ट देखकर क्या पूछा उन्होंने, ये वर्क फ्रॉम होम क्या है, ये घर से पैसा कैसे कमा सकते हो, और मैं कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ रही हूँ और ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, और ये पेंडेमिक के चलते क्या हो रहा है, ऑलरेडी रिसेशन बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम और थोड़ा उसको डराएंगे, हाँ ये कोरोना तो मुझे लगता है कि और भी चलेगा। तो इस बीच में मैं क्या कर रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ ऐसा मौका जहां पर मैं घर पर बैठकर काम करना शुरू करूं। तो ये कब हुआ, जब लीड जनरेशन का प्रोसेस शुरू किया तब। ऐसा नहीं कि आज प्रशांत सर का ट्रेनिंग अटेंड किया, कल और किसी का ट्रेनिंग अटेंड किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। सबके सबके स्क्रीनशॉट तो बना के रखे हैं, मोबाइल में सब कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं है। बोला है 30, लेकिन एक भी रिक्वेस्ट किया नहीं है। बोला है 10 से 15, लेकिन अभी तक अपना प्रोफाइल भी ठीक से बनाया नहीं है। इन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा जो कंसिस्टेंटली रोज के रोज इस पर काम करेंगे। ओके, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हमने प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा लगा, क्या करते हो, तो थोड़ा सा डिपेंड्स आप उनके साथ, मतलब वो किस तरह से बात करते हैं, उसी लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसे भी मिलेंगे आपको, हॉट मार्केट वाले, पहचान के लोग पूछेंगे आपको, वहां ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है अरे तेरा प्रोफाइल देखा तो क्या कर रहा है आजकल, सर गुड टू नो दैट यू सॉ माय प्रोफाइल, ये ऐसा मत बोलो सर्वर, ज्यादा फॉर्मल मत बनो। ओके, वो आपका दोस्त है, आपका पहचान का है, हॉट मार्केट से आया हुआ है, उससे इससे पहले तो आपने तू तड़क में बात की हुई है। ज्यादा भी तू तड़क में बात मत करो, लेकिन ज्यादा फॉर्मल भी बनने की जरूरत नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जिससे आपको ये पता चले कि डेफिनेटली जब आप ऑनलाइन शुरू करते हो प्रोस्पेक्टिंग, तो लोग आपसे पूछना शुरू करते हैं, और फिर इनसे बात करके ढंग से आप आगे इन्हें अपने सेमिनार्स में लेकर आ सकते हो। तो ये जो भी बातें हमने की, ये अनपेड थी, मतलब हमें इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पेड प्रमोशंस भी आते हैं जहां पर मिनिमम टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कोशिश कीजिए कि आपका जो पोस्ट है इसमें ज्यादा क्राउड ना हो, ज्यादा इसमें बात की हुई ना हो। ओके, तो कुछ पोस्ट मैंने यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल, फॉर जस्ट फॉर सैंपल यहाँ पर डाले हुए हैं। यहाँ पर कोई हमने कमिटमेंट नहीं किया कि इतना कमाओगे, इतना कमाना है तो आप आ सकते हो, इस तरह से ये पोस्ट बनाया हुआ है। तो कुछ आइडियाज मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप ये पेड प्रमोशंस भी कर सकते हो। लेकिन पेड प्रमोशन करने के लिए बस आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, ये बात आप समझ लो। अब आपको लीड जनरेट हो चुकी है। ओके, अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने बहुत सारी बातें देखी। क्यों जरूरी है लीड जनरेशन, ये हमने देखा। फेसबुक पर लीड जनरेशन कैसे करते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने इंस्टाग्राम पर कैसे लीड जनरेशन करते हैं, लोगों को कैसे ढूंढते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, ये देखा। फिर हमने उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ये देखा। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के बाद अभी लीड मिली है, तो उसके साथ क्या करना है ये भी हम लोग देखते हैं। जब हमें ये रिप्लाई आता है ना कि हाय व्हाट इज इट, क्या है ये, कौन सा बिजनेस है ये, क्या है वर्क फ्रॉम होम, तो कैसे रिप्लाई करना चाहिए। हाय राहुल, आपने हमें रिप्लाई किया था इस पर्टिकुलर एड, इंस्टा की एड, फेसबुक की एड, अगर डेट डाल सको तो और भी अच्छा है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप डाल सको तो और भी अच्छा है, और आपने रिक्वेस्ट किया था कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको चाहिए। तो वी आर लुकिंग फॉर 5 पीपल, और बिजनेस हमें इंडिया में एक्सपांड करना है। ओके, तो ये इनिशियल टॉक हमने इनिशिएट किया।
तो प्लीज कंफर्म कीजिए। कुछ फॉलोइंग डिटेल्स हैं आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, जहां पर नाम है, एज है, सिटी है, प्रोफेशन और फोन नंबर। तो ये प्रोफेशनली जब आप ये पूछते हो 100% चांसेस है कि सामने वाला ये पूरा डिटेल्स भरकर आपको दे, ताकि फिर आप उस लीड को अपने फनल में डालकर फिर उसको फॉलो अप करना शुरू करो। ओके, तो एक बार आपको डिटेल्स मिल गए तो आपको ये बोलना है थैंक यू, मैं या फिर मेरी टीम आपके टच में रहेंगे, 1-2 दिन में हम आपको फोन करेंगे, या फिर हम 1-2 दिन में आपको फोन करते हैं, थैंक यू। कोई भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप उसकी जो रिप्लाई, उसने जो एज के बारे में बताया, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको शेयर की है, उसके बाद आपको ये रिप्लाई भेजना है। और अगर उन्होंने पूछा कि थोड़ा सा बताओ ना क्या है ये, तो जो मैंने प्रीवियस कॉन्वर्सेशन शुरू किया था ना, क्या है ये जो शुरू किया था ये कॉन्वर्सेशन, ये पूरा कॉन्वर्सेशन आप उसको ये कॉल शुरू हो गया ना, व्हाट इज इट, क्या है ये आप कॉन्वर्सेशन उसके साथ फॉलो कर सकते हो। अगर वो ज्यादा सवाल पूछ रहा है या फिर वहीं पर पूछ रहा है मुझे बताओ यहीं पर क्या करना है, तो आप वही सेम कॉन्वर्सेशन फॉलो कर सकते हो। ओके, अब लीड्स कितने और क्यों जरूरी है ये देखना बहुत जरूरी है। देखो, पूरे दिन में ना आपके पास कम से कम 15 से 20 लीड्स जो है होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक लीड्स यानी वो लीड्स होते हैं जो प्रोफाइल देखकर, आपकी एक्टिविटी देखकर आपको लोग खुद फॉलो करते हैं। कभी कभी होता है ना, आपको भी लोग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको प्रोफाइल अच्छा लगता है, फोटोग्राफ अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, आप जिस कंपनी से जुड़े हुए वो कंपनी अच्छी लगती है, ऐसा भी हो सकता है। इसे कहते हैं ऑर्गेनिक लीड्स। इनके पीछे आप नहीं गए थे, ये खुद आपके पास आए हैं इम्प्रेस होकर। लेकिन दूसरे होते हैं प्रमोशन, मतलब जो पेड प्रमोशंस होते हैं वो। तो एक ऑन एन एवरेज 10 लीड्स ऑर्गेनिकली आपको आ रहे हैं, तो 10 से 15 लीड्स आपको पेड प्रमोशन से आना जरूरी है। तो पूरा दिन में 15 से 20 आपके पास लीड्स, हर रोज की बात कर रहा हूं मैं, शायद लोगों को ये महीने भर भी नहीं मिलता, लेकिन रोज क्यों करना है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ये 15 के 15 लोग थोड़ी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, कितने लोग जुड़ने वाले हैं पता है आपको? ये देखिए मैं आपको बताता हूं। आपके पास 15 से 20 लीड्स होने चाहिए डेली बेसिस पर काम करने के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। कैसे? तो 15 लीड्स डेली मतलब पूरे महीने के हो गए 450। ये 450 जो फिगर है ये देख के खुश मत होना, इसमें से कितने कन्वर्ट होते हैं ये देखकर बाद में खुश होना। कम से कम मतलब हो सकता है 450 लोगों के साथ आप बात नहीं कर पाओ, नहीं बात हो पाई आपकी, 300 लोगों तक आपने बात की, अभी भी 150 क्या है पेंडिंग है। 200 लोग कंफर्मेशन देंगे आपका सेशन अटेंड करने का, फिर 100 लोग जो है वो अटेंड करेंगे। अब ये मैं बात इंडिविजुअली कर रहा हूं। सोचो, टीम के आपके 5 सदस्य आपके साथ यही एक्टिविटी कर रहे हैं, ये रेशियो बढ़ने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूं ये एक्टिविटी करनी है तो 5 लाइक माइंडेड बिजनेस पार्टनर्स को लेकर होल हार्टेडली करो। एक्सपेरिमेंट करके देखो तो पता चलेगा आपको क्या टीम साइज होगी आपकी, कितना लोग फनल में आ जाएंगे आपके। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, 100 लोग अटेंड करेंगे, लेकिन 50 से 70 लोग जो है, आधा लोग मतलब 50% लोग जो है वो रेस्पॉन्ड करेंगे सेशन के बाद। सेशन अच्छा लगा या फिर आप अगर पूछते हो तो आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, और उसमें से सिर्फ 25 से 35 लोग जो है वो आपने भेजा हुआ। आपके पास एक वीडियो होना बहुत जरूरी है जो उनको और क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ाए। अब ये वीडियो क्या हो, कैसा हो, इसके लिए थोड़ा सा अलग से ट्रेनिंग है, वो आपको लेना पड़ेगा, या फिर बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, जहां से आपको एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करने वाला, जो आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपने बिजनेस को क्यूरियस, मतलब उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करने वाले ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं। नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस है, जहां पर डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात किया है, लेकिन अच्छी तरह से थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके उसको बात किया गया है। ओके, तो आप उसको ढूंढ कर भेज सकते हो, और इंडक्शन मतलब जो बीओपीपी वगैरह है उसे अटेंड करने के लिए इन्वाइट कर सकते हो। 15 से 20 लोग एक्चुअल में जो आगे की जो ट्रेनिंग होती है ना एएस बनने की, वो अटेंड करेंगे, क्योंकि बीओपी तो ऑलरेडी वो देख चुके हैं। और फिर उस महीने पॉसिबिलिटी है 5 से 7 लोग जो है वो उसी महीने 2cc कर ले। कितने लोगों को हमने अप्रोच किया था? 450। कन्वर्जन कितना हुआ? 5 मिनिमम पकड़ के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। इसीलिए 15 से 20 लोग
रोज। बात समझ में आई? तब जाकर 5 लोग जुड़ने वाले हैं। तो अगर आप सोचो दिन में एक ही व्यक्ति से बात करते हो और उसने बोला हाँ मुझे करना है, उसी को हम 30 दिन फॉलो करेंगे, तो क्या आपका लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा? नहीं काम करेगा। उसे काम करने के लिए आपका फनल भरा हुआ होना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी चैट ऑप्शन डिसेबल किया है, इसीलिए आप रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। तो मैं अभी आपको बताता हूं एकदम वर्स्ट लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है। वीकली 15 दिन के तो 105 लीड्स मिले आपको, पूरे हफ्ते आपके फनल में आ गए, टैप हो गए, लीड जनरेट हुआ आपका। लेकिन मान के चलते 75 लोगों से ही बात हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्स्ट लॉ ऑफ एवरेज देख रहे हैं। 50 लोग कंफर्म करेंगे सेशन में आने के लिए, 25 लोग आएंगे, आपका बीओपीपी देख लेंगे, 12 से 15 लोग जो है आफ्टर बीओपीपी रेस्पॉन्ड करेंगे, अच्छा लगा, देखूंगा, आगे बताऊंगा, और जानकारी मुझे चाहिए, ऐसे अलग अलग आपको वो जवाब देंगे। 7 से 8 लोग जो है वो इंस्टेंट, आप कैसे बात करते हो, कैसे प्रमोट करते हो, कैसे पिच करते हो, कितनी अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ओके, इस पर निर्भर करता है। वो आपका आगे का इंडक्शन जो है ना, एएस का, असिस्टेंट सुपरवाइजर का, वो अटेंड करे। और फिर हो सकता है 3 से 5 लोग ट्रेनिंग अटेंड करें एएस की, और 1 से 2 कन्वर्ट हो जाए। अब मुझे बताओ, 1 से 2 लोग भी हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में अगर क्लोजिंग आपको मिलती है, क्या बुरी है ये क्लोजिंग? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके लिए काम क्या करता है, लॉ ऑफ एवरेज। उसे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन भी कितना करना पड़ेगा, 15 से 20 लीड्स एवरी डे। तब जाकर तो लोग पाइपलाइन में रहेंगे और फिर वो आते रहेंगे। वरना किसी एक को पकड़ के आप सोचोगे कि यही मेरा 1+3 है, इसी 2 लोगों को मैं फॉलो करूंगा, ये 2-2 सीसी करेंगे और मेरा 4 सीसी हो जाएगा, मेरा इस महीने 1+4 हो जाएगा। अरे भाई, 2 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। कॉन्सेंट्रेट हायर साइड पे करना पड़ेगा, टीम को लेकर करना पड़ेगा, और रिजल्ट एकदम बहुत ही बेहतरीन होगा। ओके, तो ये है एक शॉर्ट 6 मंथ प्लान मैनेजर बनने का। ये कैसे बनाया पता है, कि शुरुआत में आप अकेले काम कर रहे हो, आपका 8 सीसी हो रहा है, फिर टीम काम कर रही है, 1-2 लोग मिलकर और काम कर रहे हो तो 17 सीसी हो गए, सुपरवाइजर बन गए आप। अक्टूबर महीने में 25 सीसी हो गए, पूरी टीम ज्यादा आप काम कर रहे हो। तो शुरुआत में तो टीम बनाने में टाइम तो लगता ही है, थोड़ी ना तुरंत हो जाएगा, 2-3 महीने तो टीम बनाने में लगते हैं। लेकिन ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन का अगर आप देखोगे, सीसीज कैलकुलेट करोगे ईच एंड एवरी मंथ में, अगर आप एक्टिव रहोगे, तो दोस्तों मजे की बात तो ये है कि 4 मंथ को लेकर, मतलब 25, 35, 40 एंड 50, ये अगर सीसी आप कैलकुलेट करते हो तो ये बन जाते हैं 150 सीसी। तो आप 4 कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स में एक्टिव रहकर भी आप लगातार के 4 महीने काम करके मैनेजर बन सकते हो। 150 सीसीज बनाकर हेल्दी मैनेजर बन सकते हो आप। तो शुरुआत के समय में आपको थोड़ा लीड जनरेशन के लिए टाइम लगेगा, टीम बिल्डअप करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार लीड जनरेशन प्रोसीजर आपकी शुरू होकर लोग पाइपलाइन में आना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये चीज आपको आसान लगेगी। अभी देखने के लिए शायद ये डिफिकल्ट लगे भी, लेकिन अगर लॉ ऑफ एवरेज 100% काम करता है, उसे काम करवाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा लोग, ज्यादा लोग होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये पॉसिबल है, मुमकिन है। ओके, तो दोस्तों मैं रियली अपने दिल से चाहूंगा कि आपका जो है हर महीना, हर दिन एकदम प्रोडक्टिव रहे, आप बेहतर प्लान बनाइए, एंड प्लीज ट्राई टू वर्क, मेक इट हैपन। ओके, सिर्फ प्लान मत बनाइए, उसे हासिल भी कीजिए, यही मनोकामना मैं अपनी तरफ से करता हूं। फिर एक बार टीम टाइगर्स, फिर एक बार मैं एफएलपी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। जितने भी कोर मेंबर्स हैं, संतोष जी, राजीव जी, आशुतोष जी, साइमन सर, इनका फिर से मैं एक बार थैंक्स कहता हूं। और दोस्तों प्लीज फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और सीखने का प्रोग्राम बंद मत कीजिए, क्योंकि मैं
मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जो मैंने अभी बताया ना, ये आउटडेटेड होने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम इज वोलाटाइल, ये चेंज हो रहा है, उथल पुथल हो रही है। आप ये मत समझो कि प्रशांत सर की ये ट्रेनिंग हमने अटेंड कर ली, कल से हमने काम शुरू किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लीड्स ही लीड्स आएंगे। दोस्तों, कल को कुछ और आ सकता है, उसे सीखने की तैयारी रखो। क्यों? क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है, ये संत नहीं है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये उथल पुथल इसके अंदर चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, अपना लर्निंग एटीट्यूड हमेशा ऑन रखना और एकदम मैसिव एक्शन प्लान बनाकर उस पर काम करना। हर एक व्यक्ति अपने एक्टिव जो अपलाइन मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठकर, उनके साथ कम्युनिकेट करके अपना प्लान जो है वो आगे लेकर जाए, यही मैं चाहूंगा। साथ ही साथ मैं आप सबको मतलब ऑल द बेस्ट विश करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर कोई जो भी लोग मेरा सेशन देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हर कोई आप में से इसमें सक्सेसफुल हो, आपकी ढेर सारी लीड्स जनरेट हो। और ये अकेले का काम नहीं है, ये टीम को लेकर चलने का काम है। लाइक माइंडेड लोगों को लेकर चलिए, अपनी टीम के साथ इस एक्टिविटी को कीजिए और फिर देखिए कितना कमाल कर जाओगे। आपको फेसबुक पर छाने का मौका मिल जाएगा, नए नए लोग यहाँ पर आएंगे और लीड जनरेशन, हेल्दी लीड जनरेशन आपका होना शुरू हो जाएगा। इस बीच में मैं एक छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपका प्रोफाइल नया नया है या फिर आपके फ्रेंड लिस्ट में 1500 2000 ही लोग हैं, तो फेसबुक प्रोफाइल में लिमिटेशन है 5000 फ्रेंड्स का। तो अब से कोशिश करो कि जितने भी लोग फॉरएवर से जुड़े हुए हैं उन्हें अभी एट प्रेजेंट दोस्त मत बनाइए, क्योंकि आपके पोस्ट वो फॉरएवर के दोस्त देखकर उनको क्या मिलेगा? वो तो सिर्फ फ्रेंड लिस्ट जो है आपकी भरती जाएगी, लेकिन जो उसको न्यू क्या न्यू बोलते हैं, हाँ, जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स है, जो दोस्त बनकर जिन्हें आप बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ओके, एक कम्युनिटी जो बनाना चाहते हो, उस वक्त तक फिर आपका वो अकाउंट फुल हो जाएगा। तो अगर आपके फ्रेंड्स लिस्ट कम है और नए लोगों को फ्रेंड्स, मतलब देखो, मैं यहाँ पर ना कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दे रहा हूँ आपको, ये फायदे की बात बता रहा हूँ, क्योंकि सेम फील्ड में हम हैं और उन्हें ही हम दोस्त बना रहे हैं, और हम अपना पोस्ट शेयर कर रहे हैं, वो उनका पोस्ट शेयर कर रहे हैं। हमें क्या फायदा? हम चाहते हैं हमारा पोस्ट नए लोगों तक पहुंचे, नए लोग एंगेज हो, हमारे साथ नए लोग जुड़े। बस इसीलिए बता रहा हूं कि एफएलपी से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें ज्यादा अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा है नए लोगों को भेजिए और नए लोगों को अपने कंटेंट से, अपने पोस्ट से इंप्रेस कीजिए और फिर उन्हें प्रोस्पेक्ट बनाइए और फिर उनसे हम बिजनेस करवा सकते हैं। तो ये छोटा सा टिप था मेरी तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप जिन्हें दोस्त बनाना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू फ्रेंडशिप विद एनीवन। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यही था मेरी तरफ से। मैंने कोशिश की जो मैं जानता था, जितना जानता था उतना बताने की, लेकिन सोशल मीडिया एक बड़ा समुंदर है। मैंने अभी जितना बताया वो शायद एक बूंद था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ओके, ऑन दैट नोट मैं यहाँ पर अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू साइमन सर। प्रशांत, फैंटास्टिक, अमेजिंग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द मिडिल, क्योंकि घर वाले लोग कुरकुर करते रहते हैं। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका सेशन जो था बहुत जबरदस्त था और लेमन का था। एक आपका सेशन चाहिए स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू स्टार्ट अकाउंट, बिकॉज बहुत जो उनके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट ही नहीं, तो हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेनेवर, मे बी आफ्टर न्यू ईयर, नो प्रॉब्लम। तो वो अपन स्पेशली ओनली ऑन इंस्टाग्राम ही रखेंगे। और बहुत, आई थिंक बहुत जन को आपसे एक सवाल भी करना है, तो विद योर परमिशन कैन दे आस्क एनी क्वेश्चंस? डेफिनेटली सर, ओके, प्लीज गो अहेड। so any of the our lovely distributors, if you have any question, please type it down so that we can ask Prashant for it. And so questions is, please upload the video. Yes, I'll upload it. Thank you, please upload video. Yes, in 2 days time we'll upload it. Who have already subscribed will get it right away, and who have not will take 2 days.
कोई कैन वी यूज FLP कंपनीज पोस्टर्स एज इट इज? ये सवाल है कि फॉरएवर की जो रेडीमेड पोस्टर है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? ओके, अब यहाँ पर ऐसा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल, टारगेट पीपल दैट यू आर अट्रैक्टिंग। आपका टारगेट ग्रुप क्या है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमें डायरेक्ट प्रमोशन, देखो अभी ना वो डायरेक्ट मार्केटिंग गया, वो जमाना जा चुका है। अभी तो आगे चलकर ये जो पुश मार्केटिंग है ना, ये भी जाने वाला है। अब एक ही मार्केटिंग चलेगा एंड दैट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग चलने वाला है। आपको आपके कंटेंट से, आपके विचारों से, आपके पहनाव से आपको लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट लाइक माइंडेड पीपल कम्युनिटी, तब जाकर आपका काम होगा। हाँ, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कोई चारा भी नहीं है। तो जो डायरेक्ट पोस्ट जो बोलते हो ना आप पोस्ट मत डालिए। आप लोगों को कुछ ऐसी बातों से एंगेज कीजिए, जैसे कोई सोशल वर्क आपने किया है, आप कहीं हॉलिडे मनाकर आए हुए हो। ये मत भेजो कि मैं 1 से लेकर 4 तारीख घर पर नहीं हूं, हॉलिडे मनाने जा रही हूं। नो, जाकर आइए फिर पोस्ट डालिए, वरना पता चला 1 से 4 के अंदर आपका घर साफ हो गया। तो सोशल मीडिया को बहुत संभल कर इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी साइमन सर पहले लीला में जाकर आए, फिर उन्होंने डाला कि मैं गया था। ओके, सो इट इज दैट वे। यू उसको गलत तरीके से मत प्रमोट करना, आप एंजॉय कीजिए। और एक अच्छा, क्वेश्चन है, हाउ डू वी क्रिएट अ न्यू पोस्ट ऑन इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम? अगर नया पोस्ट बनाने का है तो कैसा क्रिएट करने का? आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक सर। इसके लिए बहुत सारे एप्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर मैं इतना बता सकता हूँ कि आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, ये पूरा क्रिएटिविटी का मतलब अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज उस पोस्ट में आना जरूरी है। आपको क्या अच्छा लगता है, उसमें कौन सा कलर आना चाहिए, आप डिसाइड करो। मैं अगर बताऊंगा तो आप लिमिटेड हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने तरीके से सोचो और फिर उस पोस्ट को बनाओ। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट हाँ, कैनवा करके मैं यहाँ पर टाइप करता हूं, एक ऐप है जिसके इस्तेमाल से आप कर सकते हो। ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आप बहुत सारे पोस्ट्स बना सकते हो। ये डेस्कटॉप वर्जन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मोबाइल वर्जन पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ और सवाल है? हाँ, जैसा अभिजीत सर ने कहा यहाँ पर कि हमें हमें खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। हमें अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, तब लोग हमें फॉलो करना शुरू करेंगे। What डॉक्टर and how to अनुरिता bring people to अनुरिता बोल रही, us? कैन यू टेक अ कैनवा कोर्स वन डे? हाउ टू अरे यूज बाप कैनवा? रे, कैनवा बहुत, वैसे तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये टोटल प्रैक्टिकल सेशन होगा। ये मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करके एक्चुअल में दिखाने पड़ेंगे कुछ चीजें, जो आप, मतलब ये टोटल प्रैक्टिकल सेशन हो सकता है अगर करना हो तो। मे बी आफ्टर न्यू ईयर, व्हेनेवर यू आर फ्री, आफ्टर न्यू अच्छा, ईयर। मैं और एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको प्रोफेशनली देखना है ये, तो मैं साइमन सर को चाहिए तो अगर एक लिंक है, एक प्रोफेशनल ट्रेनर है जिनका फ्री में ट्रेनिंग अवेलेबल है कैनवा का, बहुत सारी चीजों का अवेलेबल है, जूम का अवेलेबल है, कैनवा का अवेलेबल है। तो वो मैं चाहिए तो पोस्ट कर दूंगा साइमन सर को, फिर वो अपने पूरे टीम में पोस्ट कर देंगे रिलेटेड टू कैनवा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, आपको उसका बहुत फायदा होगा। किसी ने सवाल पूछा है कि ट्रेन कैसे करें असिस्टेंट सुपरवाइजर को। देखो, ये ऑफ द ट्रैक है, आज का सेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं उसका अभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जवाब नहीं दे पाऊंगा। कैन वी रिक्रूट डायरेक्टली थ्रू मोबाइल ऐप? कौन से ऐप से रिक्रूट करना चाहते हो सर? मैं जाना आपका सवाल नहीं समझा। हाँ, ये सही बात है। शिमोली जी कहते हैं कि इंस्टाग्राम इज नॉट अप्रूविंग एड्स दीज डेज। यही इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। आप डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्टली वजन वेट लॉस, डायरेक्टली अर्न सो मच, ये सब नहीं लिख सकते।
कुछ तो अलग लिखकर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे नॉलेज जो ऑलरेडी यूट्यूब पर है उसे एक्वायर करना पड़ेगा। ये वन डे प्रोसेस नहीं है कि आज सुना कल से शुरू किया और हो गया परसों से। इसके लिए पहले आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न। ओके, व्हाट आर द कोर्सेस यू सेड वी नीड टू डू? कोई स्पेसिफिक कोर्स ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, अगर जैसे कि कैनवा के बारे में समझना है तो आप यूट्यूब पर अगर इसका डालोगे तो बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने कैनवा के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, उनका ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट टॉपिक यू वांट टू लर्न। ओके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं है जो अवेलेबल है, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, अलग अलग ट्रेनर्स अवेलेबल है। उनका कंटेंट क्या है, उनका सिलेबस क्या है, ये देखकर आप उन्हें एनरोल कर सकते हो। लास्ट टाइम साइमन सर ने भी एक उनका नाम क्या है सर जिन्होंने सोशल मीडिया प्रसन्ना, मिस्टर प्रसन्ना जी है, चाहिए तो आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। एक्चुअली प्रसन्ना है ना 8 कोर्स करते हैं ऑन सोशल मीडिया, एंड ही चार्जेस 2000 रुपीज फॉर 8 कोर्सेज। लेकिन फॉर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स he wanted to give me a commission. I said I don't want commission, you give a discount. तो डायरेक्टली 50% डिस्काउंट उसने दिया था, तो 1000 रुपए में 8 क्लासेस ही गेव, एंड व्हिच ही एक्सप्लेन ऑन कैनवा एंड अदर प्रोग्राम्स हाउ टू डू इट। एंड उसके ऊपर भी कभी भी हेल्प चाहिए तो इज अवेलेबल। सो आई विल पोस्ट ऑन दैट टू यू ऑल आल्सो। मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे मैं पोस्ट करूंगा मेरी टीम को, सो दे कैन कॉन्टेक्ट हिम डायरेक्टली एंड टेल हिम इज फॉरएवर मेंबर, तो डायरेक्टली 50% डिस्काउंट मिलता है। राइट, वेरी ट्रू। एक्चुअली बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं I think you have attended enough. Yes, Prasanna is a paid event. He charges 2000 for 8 classes, but it will be 50% discount, so 1000 rupees for 8 classes, and his introduction course is free. उनका जो introduction course free है, मैं चाहे तो उनका डिटेल्स दे दूंगा और आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो ऐप रिलेटेड सवाल था, शायद अगर आपका वो माय फॉरएवर इंडिया ऐप रिलेटेड सवाल है तो डेफिनेटली यस, आप लोगों को उससे जोड़ सकते हो। ओके, और वो ऐप अभी इम्प्रूव होते जा रहा है, अभी उसमें सारे फीचर्स नहीं आए हैं, सो यू हैव टू वेट फॉर इट। साइमन सर, वी नीड अनदर सेशन अबाउट सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। यस, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो जितना इसके ऊपर सेशंस करते जाएंगे उतना कम है। तो मैं साइमन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप भी कोई अच्छा बेहतर ट्रेनर, और भी मुझसे अगर अच्छा ट्रेनर है उसे भी बुलाइए, मुझे भी ट्रेनिंग करना अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ नई बातें सीखना मुझे भी अच्छा लगेगा। I think Instagram is a very good point. If I can, let me see if I can organize something. Who will only come on, start with Instagram, how to start the account, how to do publicity and all. So maybe in the coming future that we'll have it one session totally free. Yes. We'll try to organize this. We'll pay for it, not to worry. या राजा प्रकाश जी बोलते हैं कि वी आर अनेबल टू ज्वाइन सम फेसबुक ग्रुप्स। यस, नाउअडेज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, आपका डायरेक्ट अप्रोच अगर होता है तो यही होता है, आपके साथ ब्लॉक किया जाता है, आपको अलाउ नहीं किया जाता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर बनो, आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, आपको आपका ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कंटेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो कंटेंट क्यूरेशन बोलते हैं उसको, किसी का कंटेंट आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं, थोड़ा सा अपना उसके अंदर आइडियाज डालकर उसको रिक्रिएट करके आप उसे पोस्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन, प्रशांत, आई थिंक इन फेसबुक if they can't join you, they can follow you. So maybe you can have only 5,000 friends, but more than 10,000 or 15,000 people can follow you. हाँ, उसमें ऐसी बात है कि अगर आपका प्रोफाइल है तो ओनली यू कैन हैव 5,000 फ्रेंड्स, बट जैसे साइमन सर ने पावर एफएलपी करके एक अपना पेज बनाया हुआ है, और पेज में आपके लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं। ओके, सो पेज बनाइए, मैं वो बात बताना भूल गया, आप पेज बनाइए, पेज में आप जितने चाहे लोगों को अपना फॉलोअर बना सकते हो। ओके, दैट इज द प्लस पॉइंट। तो सर, ये बहुत सवाल आते जा रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चंस आल्सो,
So okay, I'll see if I can. I am posting my number. If you are not on my broadcast group, I've just posting 1 minute. Yeah, I am posting my number. So if you're not on my broadcast group, you can come on my broadcast group. Only condition you all should be in my team so that we send all this information. So I posted my number. You have to add my number with +91 because broadcast में अगर +91 नहीं हुआ तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा. और सेकंड थिंग, आपको मेरा नाम सेव करना पड़ेगा आपके मोबाइल पे. तो मैंने मेरा नंबर दिया है. अच्छा वो सॉरी प्राइवेट में किया है. आई ट्राई टू पुट इट इन ग्रुप 1 मिनट for everyone. Okay, मैं मेरा नंबर और डिटेल्स डाल देता हूँ अभी. Right now I'll just put my number and it'll go to everyone. 1 minute. Yes, I posted my number. उसको +91 98 200 22 336 करके आप अगर डालेंगे तो you will come on my broadcast group. तो जितने भी ट्रेनिंग सेटअप, doesn't matter on whose team you are. As far as you are in my team, any team unlimited deep can come into the broadcast list. So उसमें information, data, products के knowledge, कभी-कभी foreign के videos, anything which is related to forever. और broadcast का एक advantage है कि good morning, good evening, पप्पू विप्पू कोई भी पॉलिटिकल मैसेज कुछ नहीं आता है. इट इज ओनली रिलेटेड टू बिजनेस. गुड मॉर्निंग भी नहीं भेजता हूँ क्योंकि आप सोचो अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज हम लोग ने भेजा कितने जन को मिलता है. सो इट्स जस्ट टू अवॉइड वी डू दिस सो दैट यू नो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बिजनेस. आपके फ्रेंड सर्कल में गुड मॉर्निंग करते रहना, लेकिन ये पर्टिकुलर चैट जो ब्रॉडकास्ट है इट्स ओनली अ पर्सनल मैसेज दैट यू गेट, बट बेसिकली इट्स अ ग्रुप. तो इसमें भी 250 का ग्रुप होता है, बट यू हैव टू सेव माई नंबर एस +91 and then the number. So मतलब अगर आपने मेरा नंबर ओनली नंबर डाला है और +91 नहीं डाला है तो शायद आपको ये मैसेज नहीं मिलेगा. और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये आपकी जो जिसने भी ये सेमिनार को बुलाया, गेट इन टच विद देम. वो आपके सर्विस सेंटर है, वो आपके नॉलेज है, वो आप उनके अंडर ही ज्वाइन करो क्योंकि उन्होंने ये ट्रेनिंग को बताया है और वो आपको हेल्प करेंगे. उनका स्पॉन्सर जो है, उनका स्पॉन्सर सब आपकी टीम हो जाएंगे. तो डजंट मैटर where you come from, which city you come from, you are welcome. We have some people from Dubai who are here, from people from Canada who are here. So अभी कनाडा में दिन है तो भी वो लोग आए हैं. तो जैसे आप सोच सकते हैं कि हर कंट्री से जूम पे आ सकते हैं. और आपको भी आपका टीम का मीटिंग करना है तो कभी भी हमारा जूम प्लेटफॉर्म चाहिए, गेट इन टच विद राजीव, संतोष, माई सेल्फ और आशुतोष, एंड यू कैन यूज दिस जूम प्लेटफॉर्म फ्री. You don't have to pay anything. आपको पैसा वैसा नहीं बनना है. ये Zoom प्लेटफॉर्म आप फ्री यूज कर सकते हैं आपकी टीम पे. But just get in touch in advance and we can rock the show. So Prashant, thanks a lot. Maybe we'll organize another session with Instagram or something else. So training was fantastic and बहुत जन ने blessing भेजा है. अच्छा somebody from Saudi Arabia. Okay, देखो आप यहाँ देख सकते हैं. Mohammed from Saudi Arabia. Wow, great. Welcome, sir. Very nice to know that we have got some people from Saudi, Dubai, and Canada, and all these places. So amazing, very nice to have you all. Please keep on adding all, and in your full team, you can spread the link. So when I send you a post or meeting details, don't put it on Facebook, but you can put it on your full friend group. And if anybody wants to join, जिसको भी join करना है, वो join कर सकते हैं. So Prashant, thank you again, and Merry Christmas. And thank you, sir. I don't know, before New Year we might do some more seminars, so I will not say Happy New Year right now, but your seminar was fantastic and I like the backdrop also, was amazing. So thank you again guys. Thanks everybody. God bless you all. Thanks. Bye.